सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हो चला है। आप सब स्वाध्याय का इंतजार करते हैं, ये जानकर प्रसन्नता होती है। और आज के वर्तमान के युग में भी करणान योग के ग्रंथ जो थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन जानने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृति जन्म जरा मृति रोग निवारण। अर्थात ज्ञान के समान संसार के अंदर कोई दूसरी औषधि नहीं है, क्योंकि ये परम अमृत है और संसार के दुखों से निकाल करके आत्म सुख प्रदान करने वाला है। और फिर ऐसा शास्त्र, ऐसा ग्रंथ कि जिसके द्वारा हम अपने आत्मा में घटित हो रही प्रत्येक व्यवस्था को जान सकते हैं। ये एक आईना है और आईने में यानी दर्पण में जैसा मुख होगा उसी प्रकार का दिखता है। कहाँ कालिमा लगी है, कहाँ स्वच्छ है, और उसी प्रकार से दर्पण को देख करके हम अपनी कालिमा को साफ कर सकते हैं। इसी तरह से ये आश्रव त्रिभंगी एक दर्पण है, जिसमें हम जान रहे हैं आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति के बारे में। कैसे तो कर्म आए और कैसे कौन से गुण स्थान में किन कर्मों का अनाश्रव हुआ और कैसे हुई विच्छुत्ति। तो इन सब बातों को जानने में अब आज हम आश्रव विच्छुत्ति की ओर चलेंगे। मंगलाचरण करते हैं। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुन भवीय जना। हे भव्यात्माओं, सुनो। क्या सुनो? आश्रव की बातों को सुनो, अपने हित की बात सुनो, क्योंकि कहें सीख गुरु करुणाधार, ये बात कही गई है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। अनंत अनंत जीव, अनंत जीव संसार के अंदर सुख को चाहने वाले हैं और दुख से डरते हैं। तो ऐसे समय में केवल गुरु ही ऐसे हैं जो दुखहारी सुखकार, दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा मन में हृदय में धारण करके और उन प्राणियों को सुख में पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से आचार्यों ने प्रत्येक प्राणी के हित की बात कही है। अब आश्रव त्रिभंगी में आपने जाना है सबसे पहले कि आश्रव होते हैं
57। 57 के एक एक के नाम और उनके लक्षण भी जान लिए हैं, और उस माध्यम से 14 गुण स्थानों के भी नाम जान लिए हैं। क्योंकि आश्रव नाना प्राणियों की अपेक्षा, हर संसारी प्राणी की अपेक्षा बताए गए हैं कि सबके अंदर कर्म आते हैं, कैसे आते हैं और किन में कौन से कर्म आते हैं। तो गुण स्थानों की चर्चा की। 14 गुण स्थान होते हैं, 1 से लेकर 14 सीढ़ियाँ चढ़ना, गुणों की सीढ़ियाँ चढ़ना, ये 14 गुण स्थान। आश्रव की बात हुई, अनाश्रव की भी बात कल तक आपने सुनी है, और बीच में एक गाथा के माध्यम से 14 गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति की संख्या बताई गई थी। अब हम आगे चलते हैं 16वें नंबर की गाथा में, पेज नंबर 6। आश्रव विच्छुत्ति में मैं आपको ले चलती हूँ गाथा नंबर 16। अविरय एका रहतिय, अविरय एका रहतिय, चौकसायापमत्तेण थी, चौकसायापमत्तेण थी, अथ्यु आहार दुगम, अतियु आहार दुगम, हार दुगम नथि स तट्ठे, हार दुगम नथि स तट्ठे। यानी चौथे गुणस्थान तक बताया गया था। ऊपर से संबंध को जोड़ लेते हैं, क्योंकि आगे 14वें गुणस्थान में विच्छिन्न हुई प्रकृतियों के नाम जानने हैं आपको। मिथ्यात्व में, यानी पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 5 मिथ्यात्व की विच्छित्ति हुई। तो अब आप पूरी तरह से विच्छित्ति की प्रक्रिया को जानिए। जिस गुणस्थान में जितने की विच्छित्ति बताते हैं, इसका मतलब है उस गुणस्थान में शुरू से लेके अंत तक वो कर्म रहते हैं, और उसके बाद उस गुणस्थान को जब वो छोड़ देता है, माने कि उस गुणस्थान को पार कर लेता है, तब वो कर्म जो उस गुणस्थान में है वो विच्छिन्न हो जाते हैं, माने कि उससे छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बस इसी प्रक्रिया का नाम है विच्छित्ति। तो पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के अंदर 5 मिथ्यात्व रहे, यानी कि वो मिथ्यात्व गुणस्थान जितने दिन तक जिसके पास मिथ्यात्व गुणस्थान है, यानी जितने दिन तक जो मिथ्यात्व गुणस्थान के अंदर प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के 5 मिथ्यात्व रहेंगे। 5 मिथ्यात्व कौन कौन से हैं बताओ? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ये 5 मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही है, तो इसमें रहेंगे। और जैसे ही मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर बढ़ा, तो पहला गुणस्थान उसके समाप्त हो जाएगा, तब उसकी विच्छित्ति हो जाएगी। ये है विच्छित्ति। अब दूसरे गुणस्थान का नाम है सासाधन, जहाँ सम्यक्त की आसाधना होती है। ऐसे सासाधन नाम के दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 की विच्छित्ति हो जाती है। क्योंकि जब सासाधन में आया, यानी कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन से गिरा, सम्यक्त से च्युत हुआ, तब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये उसके सम्यक दृष्टि के नहीं है। और जब वो गिरा और दूसरे गुणस्थान में आया, यानी मिथ्यात्व में जब तक नहीं पहुंचा, उसके बीच का काल अंतर मुहूर्त है, और उस अंतर मुहूर्त के काल वाले गुणस्थान का नाम है सासाधन, यानी कि आसाधना सहित। तब वहां पर उसके अनंतानुबंधी आदि 4 की विच्छित्ति हो जाती है। अब तीसरे में आते हैं शून्य। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व। यहाँ विच्छित्ति की बात है। सासाधन, सम्यक्त नाम के गुणस्थान में ये 4 रहेंगे, क्योंकि सम्यक्त की आसाधना हो रही है, तो ये रहेंगी। और जब सासाधन सम्यक्त छूट जाएगा, दूसरा गुणस्थान छूट जाएगा, तब इनकी विच्छित्ति हो जाएगी। और मिश्र में किसी की विच्छित्ति नहीं होती, तो आप जानते जाइए इनको। और चतुर्थ गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण, 4 कसाएं, त्रस, बध, वैक्रियक
और वैक्रिक मिश्र यानी वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, इनका चौथे गुण स्थान में इनकी विच्युति होती है। माने चौथे गुण स्थान की शुरुआत से लेकर के अंत तक ये रहती हैं, और जब चतुर्थ गुण स्थान छूट जाता है तब ये 7 प्रकृतियां विच्छिन्न हो जाती हैं, ये जानना है। अब 16वीं नंबर की गाथा में आइएगा, इसका हिंदी पद्यानुवाद। त्रस अविरति के बिना अविरति 11 भेद और इसमें प्रत्याख्यान कषाय 4 15 आश्रव नहीं छठे में। छठे गुण स्थान में होते आहारक आहारक अरु आहारक मिश्र। सप्तम अष्टम गुण स्थान में नहीं होते आहारक दिक। पूरे गाथा का अर्थ इसके अंदर भरा है श्रीमती मालती जैन ने। तो देश संयत कौन से गुण स्थान का नाम है? 5वें गुण स्थान में जहाँ सम्यक दर्शन भी है और एक देश संयम भी आ जाता है, वह अणुव्रत रूप और चाहे प्रतिमा रूप। तो वहाँ पर 11 अविरति कौन कौन सी वहाँ पर मतलब रहती हैं। तो त्रसबद्ध का एक का अनाश्रव रहता है, इसलिए त्रसबद्ध को नहीं लिया यहाँ पर, चूंकि त्रसबद्ध चौथे गुण स्थान में ही छूट चुका है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि 4 कषाएं, तो 11 और 4 कितनी हो गई? 15। तो 5वें गुण स्थान तक तो रही और 5वें गुण स्थान के बाद ये विच्छिन्न हो गई। 6ठे गुण स्थान में इनका अनाश्रव हो जाएगा। जिस जिस गुण स्थान में जितनी कर्म प्रकृतियां छूट जाती हैं तो अगले में उनका उदय नहीं आने से वो अनाश्रव बन जाती हैं। तो आश्रव अनाश्रव की प्रक्रिया हम बता चुके हैं और विच्छुत्ति की प्रक्रिया बताई जा रही है। अब ये प्रकरण जैसे ही समाप्त होगा तो मैं आपको चार्ट पर लाऊंगी कि एक साथ आप जानेंगे कि 57 में से हर गुण स्थान के अंदर कितने का आश्रव, कितने का अनाश्रव और कितने की विच्छुत्ति। तो इन 15 की 5वें गुण स्थान में विच्छित्ति हो गई, अर्थात ये 15 आश्रव प्रमत्त संयत माने 6ठे गुण स्थान में नहीं रहेंगे और प्रमत्त संयत के अंदर आहारक युगल ये माने जाते हैं। तो 6ठे गुण स्थान के अंदर आए हम, तो 6ठे गुण स्थान में इनका तो आश्रव है और 6ठे गुण स्थान में आश्रव की विच्छित्ति लेंगे तो केवल 2 की विच्छित्ति होगी, अर्थात किसी आहारक रिद्धि वाले मुनराज के 6ठे गुण स्थान में, यानी आपको ये जानना है आहारक रिद्धि होती है और वह 7वें गुण स्थान में उसका बंद होता है और 6ठे गुण स्थान में आकर के उसका उदय आता है। इसलिए 6ठे गुण स्थान में आश्रव रूप में आहारक द्विक है और 6ठे गुण स्थान के अंत में आहारक द्विक की विच्छित्ति हो जाएगी। तो 7वें गुण स्थान अप्रमत्त गुण स्थान में ये अनाश्रव रूप में रह जाएंगी 7वें में, और 7वें गुण स्थान में किसी भी आश्रव की विच्छित्ति नहीं है। 6ठा और 7वां ये 2 गुण स्थान आज कल पंचम काल के मुनिराजों को होते हैं, हो सकते हैं, किनको हैं किनको नहीं है ये तो केवली गम्य है, लेकिन दिगंबर अवस्था में 6ठे 7वें गुण स्थान का ही अस्तित्व माना गया है, अर्थात दीक्षा लेते ही सर्वप्रथम 7वां गुण स्थान होता है। किसी भी कोई भी सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि बनता है तो उसके पहले 7वां गुण स्थान होता है और उसके बाद 6ठे में आता है। तो 6ठा और 7वां बदलता रहता है, जैसे झूले पर बैठे तो झूला बीच में नहीं टिकता, इधर और उधर झूलता रहता है। इसी तरह से 6ठे और 7वें गुण स्थान में मुनिजन झूलते रहते हैं। तो यहाँ आश्रव विच्छुत्ति किसी की भी नहीं है। अब चलिए 8वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति है 6 कर्मों की, 6 की आश्रव है। तो आगे की गाथा में ये यहाँ तक का 7वें गुण स्थान की व्यवस्था आपको बताई है। अब 7वें गुण स्थान में ले चलती हूँ। छन्नो कसाय नव में, छन्नो कसाय नव में, नहीं 10 में संड महिल पुंबेयम, नहीं 10 में संड महिल पुंबेयम,
कोहो माणो माया कोहो माणो माया नहीं लोहो नत्युव समय खीणे नहीं लोहो अत्युव समय खीणे। एक बार फिर से पूरी गाथा को एक साथ सामूहिक रूप में पढ़ें। पहली वाली गाथा भी नहीं पढ़ी गई थी, दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा। अविरय एकारहतिय चौकसाया पमद्धये नथी अत्यु आहार दुगम हार दुगम नथि सतठे छन्नो कसाय नव में नई दस में संड महिल पुंबेयम कोहो माणो माया नहीं लोहो नत्युव समय खीणे। अविरत्येकादश तृतीय चतुष्कषाया प्रमत्तके न सन्ति अस्ति आहारद्विकम् आहारद्विकं नास्ति सप्तमे अष्टमे सन्नो कसाया नवमे नहीं दसमे संड महिल पुंबेदाः क्रोधो मानो माया नहीं लोभो नास्ति उपसमे क्षीणे। 17वें श्लोक का पद्यानुवाद है। हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा नहीं अनिवृत्ति करण स्त्री पुरुष नपुंसक वेदरु क्रोध मान माया ये षट। 10वें में नहीं होते ये 6 आगे 11 12 में लोभ कषाय विनश जाति उपशांत क्षीण परिणामों से। तो जो छठे गुण स्थान में आहारक द्विक की विच्छुत्ति हो गई, उस आहारक द्विक का यानी आहारक का योग आहारक मिश का योग ना सप्तम में होता है और ना 8वें गुण स्थान में भी नहीं है। आगे के सभी गुण स्थानों में आहारक द्विक का अनाश्रव ही माना जाएगा। तो 9वें गुण स्थान में 6 नो कसाय नहीं है, अर्थात 8वें में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इन 6 आश्रवों की विच्छित्ति हो गई थी, मतलब हो ही जाती है। तो 9वें गुण स्थान में क्या माना है कि 6 नो कसाय 9वें गुण स्थान में नहीं होती हैं। तो 9वें गुण स्थान में आपको बताया गया था कि इसके 6 भाग हैं, 3 सवेद भाग और 3 अवेद भाग। तो इसमें एक एक करके पहले एक में नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, ये भाव वेद निकल गया। वहाँ केवल द्रव्य पुरुष वेदी ही रहते हैं। तो द्रव्य से पुरुष वेद औदारिक शरीर वाले और पुरुष वेद वाले ही वहाँ रहते हैं 9वें गुण स्थान में। फिर 3 अवेद भाग में एक एक कषाय निकल गई। संज्वलन क्रोध, दूसरे में संज्वलन मान, तीसरे में संज्वलन माया। अब 10वें गुण स्थान का नंबर आता है। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि 10वें गुण स्थान में नपुंसक स्त्री पुरुष वेद क्रोध मान माया ये 6 आश्रव नहीं है, क्योंकि ये 6 आश्रव 9वें में निकल गए तो ये अनाश्रव में आ गए। इनकी विच्युति जो है चूंकि 9वें गुण स्थान के 6 भागों में क्रम से हो गई। तो ये बात आपको पढ़ने वालों को ये ध्यान में जरूर रखना है कि 9वें गुण स्थान में क्रम से इनकी विच्छित्ति हो गई है। तो इनकी विच्छित्ति 9वें गुण स्थान के 6 भागों में क्रम से हो जाने के कारण अब 10वें गुण स्थान में इनका किसी का अस्तित्व नहीं है, कोई आश्रव नहीं है, इनका सबका अनाश्रव है। अब 10वें गुण स्थान में केवल एक सूक्ष्म लोभ बसता है और उस सूक्ष्म लोभ संज्वलन लोभ इनका जब सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो बादर लोभ जो है वो 9वें गुण स्थान में समाप्त हो जाता है, लेकिन संज्वलन का सूक्ष्म लोभ जो बच जाता है वह 10वें गुण स्थान में रहता है। इसीलिए 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो यहाँ 10वें गुण स्थान के अंत में उस संज्वलन लोभ की भी विच्छित्ति हो जाती है। अब 11वें गुण स्थान में इनका फिर अभाव हो जाता है। 11वां गुण स्थान मतलब जहाँ केवल यथाख्यात चारित्र होता है,
बस इसकी कमी क्या है कि 11वें गुण स्थान पर जो मुनिराज जाते हैं वे उपसम श्रेणी वाले मुनिराज ही जाते हैं 11वें गुण स्थान में। तो वहाँ दो चीजें हैं, या तो आयु समाप्त होने से वहाँ मरण हो जाएगा, या फिर वहाँ पर उपशांत मोह उसका नाम है, तो मोह जो उपशांत था अगर उसका उदय आ गया तो वो नीचे गिर जाएंगे। आप इसमें पांडवों का उदाहरण समझ लीजिए कि नकुल और सहदेव नाम के जो दो पांडव थे वे जैन सिद्धांत के अनुसार उपसम श्रेणी पर चढ़े, यानी जैसे ही उनके ऊपर उपसर्ग प्रारंभ हुआ, अग्नि का उपसर्ग प्रारंभ हुआ, तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये तीनों छपक श्रेणी पर चढ़ गए और ये 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में जा करके 11वें को उलांग करके 12वें में चले गए। तुरंत मोह का क्षय कर दिया, क्षीण मोह गुण स्थान में जाकर और आयु को समाप्त करके वहां भी अंतकृत केवली बन गए और तुरंत मोक्ष चले गए शत्रुंजय पर्वत से। और नकुल और सहदेव उपसम श्रेणी पर चढ़े। ये सिद्धांत की बात आप जान लीजिएगा। ये 11वें गुण स्थान में चढ़े और वहां इनकी आयु समाप्त हो गई। आयु समाप्त होते ही इनका 11वें गुण स्थान में मरण हो गया। इसलिए ये 5 अनुत्तर में जाकर के जन्म ले लेते हैं। तो प्रश्न क्या आया है, क्या 13वें गुण स्थान में 11 परिचय रहती है? बिल्कुल भी आपका प्रश्न यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि अभी प्रकरण चल रहा है आश्रव का। आपको केवल 57 में से व्यवस्था जाननी है। ये सब प्रश्न जो हैं ये आउट ऑफ सब्जेक्ट हैं, यहाँ परिचय की कोई बात नहीं चल रही है। यहाँ आपको गुणस्थान की व्यवस्था बताई जा रही है और उस गुणस्थान की व्यवस्था में जो मैंने बताया कि उपसर्ग को सहन करने वाले या तो छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी, दोनों पर जब चढ़े तो 3 को तो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई और 2 को नहीं प्राप्त हो पाई, तो ये 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो गए। तो ये 11 गुण स्थान तक आपको मैंने व्यवस्था बताई है कि कैसे लेकर के मिथ्यात्व से लेकर के कर्म का बंद करते करते, कर्म का आश्रव करते करते जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें आश्रव कम का, अनाश्रव ज्यादा का, और उसमें से जितने का थोड़े का आश्रव भी है उनकी उस गुण स्थान के अंत में विच्छित्ति हो जाती है। अब आपको कल मैं लाऊंगी कि 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में कितने की विच्छित्ति है। तो 11वें में विच्छित्ति क्या जानना? 0। 11वें गुण स्थान में किसी प्रकार की विच्छित्ति नहीं, या तो मरेंगे और या नीचे गिरेंगे, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई विच्छित्ति नहीं है। ऐसे कर्म की व्यवस्था ये जैन सिद्धांत के अतिरिक्त मैं समझती हूँ इतनी सूक्ष्म व्यवस्था कहीं भी आपको जानने को नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार के अंदर जिसने जन्म लिया है, मनुष्य जन्म पा करके लोग इंद्रिय भोगों में ही लगे रहते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि आप इंद्रियों का निग्रह करें, संयम धारण करें, ताकि आश्रव से बचकर अनाश्रव की ओर जाएं और आगे जाकर के मोह को क्षीण करके क्रम क्रम से स्वाध्याय के द्वारा अपने कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न करें। सबको जानना है। आज के स्वाध्याय का सार यही समझना। कल क्लास नहीं चलेगी क्योंकि कल चातुर्मास स्थापना है, इसलिए कल से 3 बजे अयोध्या में सभा का कार्यक्रम है। आप सबके लिए क्लास अब हम परसों के दिन चलाएंगे। तो सभी लोगों के लिए आज 11वें गुण स्थान पर मैंने रोक दिया है। अब आगे 12वें गुण स्थान में परसों के दिन आपको ले चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।